वेलकम टू माय चैनल। अब तक ये पता चल गया होगा सबको कि यूपी टीजीटी साइंस का सिलेबस रिलीज हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सिलेबस का कंप्लीट ब्रेकडाउन और आगे आने वाली स्ट्रेटेजी पे बात कि क्या होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, तो बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो 10th का, 11th या 12th का, ये आपका ग्रेजुएशन पोर्शन, तीनों से इसमें आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे सिलेबस में। जो पहला आपका 10th है, ये कम से कम आप मान के चले कि 20% का वेटेज है हमारे सिलेबस में, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों ही टॉपिक्स में। और ये हमारा 55 से लेके आप 60% इसका वेटेज मान सकते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा है, सॉरी फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा है 11th-12th का, और केमिस्ट्री में थोड़ा इनिशियली कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम है। ग्रेजुएशन में आप अराउंड 15% मान सकते हैं कि इसका भी वेटेज है। तो मेन फोकस जो हमें रखना है वो हमें रखना है अपने यहाँ पे, जो ये 50 से 60% का हमारा पोर्शन है। देखो यहाँ पे 11th-12th के आप तब पहुंचेंगे जब आपका 10th का बेस क्लियर होगा। तो ये तो है, ये 20%, और ये इसको आप मेन टारगेट करके पहले अपनी प्रिपरेशन करनी है। और फिर एग्जाम डेट कब आएगी, कितना हमें टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, ग्रेजुएशन पर हमें बात तब करनी है। अगर हम आके अभी जल्दी से देखते हैं हमारी जो है यूनिट वाइज फिजिक्स में, ये जो फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स, इसमें से 12th का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेजर पोर्शन इसमें 11th से मिलेगा आपको, जो आपके ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मोमेंटम है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, जो इनिशियल हमारी 11th एनसीईआरटी खोलोगे तो जो स्टार्टिंग की जो आपकी यूनिट्स हैं वो सारी आपकी आएंगी मैकेनिक्स में। 10th से भी आ रहा है बेसिक, जो आपका बेसिक डेफिनेशन है मोशन की, लॉज ऑफ मोशन की, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन 12th से बहुत कम है, 11th का ज्यादा पोर्शन है इस यूनिट में। फिर अगर हम आते हैं हीट की तरफ, तो हीट में भी 10th से बहुत ही बेसिक है भाई। सेल्सियस स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, वो सब बेसिक आपको 10th में मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका जो आगे का, यहाँ पे रेलिग लेंस, वीन्स लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ, ये जो आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये आपका 11th-12th का है। रेलिक्स जीन्स, वीन्स लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्टीफेंस लॉ, ये जो मैं आपको मार्क कर रही हूँ, ये ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ, इंटरनल एनर्जी, ये भी आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इफेक्ट, ये सब कुछ आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स ग्रेजुएशन के हैं इसमें, बाकी मेजर जो इस यूनिट का है वो आपको 11th में ही मिलेगा। वेव्स एंड ऑसिलेशंस में भी अगर हम देखें तो मेजर जो रोल है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपको 10th में एक बेसिक डेफिनेशन की तरह मिलता है। स्टेशनरी वे, ये सब बेसिक मिल जाएंगे आपको 10th में। लेकिन फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, डैम्ड हार्मोनिक मोशन, ये सब कुछ, रेजोनेंस, ये सब आपको मिलेगा आपके 11th-12th में, एनसीईआरटी में मिलेगा। और ये आपका डॉपलर इफेक्ट जो है, ये भी आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ऑप्टिक्स की तरफ अगर हम आते हैं, तो ऑप्टिक्स में 10th में बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो आपको बेसिक्स यहाँ से सुधारने हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों के जो डायग्राम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, 10th लेवल के ही बड़े खराब होते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले आपको 10th का ही अपना बेसिक्स सही करना है। उसके बाद ये न्यूटन्स रिंग जो यहाँ पर आई है, बाय प्रिज्म, इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन है, बाय प्रिज्म है, न्यूटन्स रिंग है, ये जितना भी है, ये वाला जो है रेले क्राइटेरिया, ये सब कुछ, जोन प्लेट, ये नीचे का जितना भी गिवन है, ये सब कुछ आपको ग्रेजुएशन में मिलता है। ग्रेजुएशन में है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, आपको 12th में भी मिलेगा। तो आप पहले 11th-10th को करना है, फिर इसको 11th-12th में जो उसका बेसिक्स है वो करना है। हाफ वेव प्लेट, जर्नल, ये सब ग्रेजुएशन में है आपका।
तो मोस्टली सबसे पहले फोकस करना है 10th पे। फिर जो आपका 11 12th में ऑप्टिक्स आ रही है, एक तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दोनों टॉपिक को कर लेना। न्यूटन्स रिंग वगैरह आपको सब ये ग्रेजुएशन में मिलेगी, इनको बाद में देखना है। सबसे पहले इन टॉपिक्स को जो ये 11 12th के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखना है आपको। अब अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स, इंटरनल रेसिस्टेंस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर, करंट की बेसिक डेफिनेशन, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, ये सब आपको 10th में बेसिक डेफिनेशंस मिल जाएंगी। और 12th में बेसिक आपको मिल जाएगा इसका 10th में, और 12th में बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है। दो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऐसा है कि ग्रेजुएशन तक जाता है, लेकिन इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो आपको ग्रेजुएशन से करने हैं। रेदर आपको फोकस हमेशा अपना 12th पे रखना है पहले। अगर हम देखें यहाँ पे मैक्सवेल है आपका, ये बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका है आता है, एक तो सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे 12th क्लास में। इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और ये जो है ये आपको ग्रेजुएशन में भी इनका कंटिन्यूएशन मिलेगा इन टॉपिक्स का। तो इनको बहुत अच्छे से सबसे पहले कोशिश करनी है 12th से इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ग्रेजुएशन पे मूव करना है। फिर है मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, बहुत ही छोटा हो गया है यहाँ पे। मॉडर्न फिजिक्स में से आपको 12th से मिलेगी। मेजर ऑफ द टॉपिक्स आपको 12th में मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं आपको जो आपको मिल जाएंगे ग्रेजुएशन से, पर मेजर जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ से, इसके भी मॉडर्न फिजिक्स के भी 12th की एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी 12th क्लास में। फ्यूजन है, फ्यूजन, फिजन, ये है टॉपिक। ठीक है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ये सब आपको मिल जाएगा, ये 12th क्लास में भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये फिर आगे ग्रेजुएशन में भी कंटिन्यूड है। जो स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन जो है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, इसको कर लेना है ग्रेजुएशन से, राइट। अगर हम अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, तो केमिस्ट्री में जो ये है आपका मैटर, ये मैटर तो प्रॉपर जो फर्स्ट यूनिट है मैटर की, ये आपको मिल जाएगी स्पेसिफिकली 10th में। फिर आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि आपका ये जो सेकंड वाला है, लॉज ऑफ जितने भी होते हैं, गेल लुसाक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये सब आपको 11th में इनिशियल जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, एटम, मॉलिक्यूल्स, बेसिक है, 10th में मिल जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है रदरफोर्ड, ये बिल्कुल बेसिक 10th से शुरू होता है और ये ग्रेजुएशन तक जाता है टॉपिक। ये ऐसा है कि ये आपको 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, फिर ये आपको ग्रेजुएशन में भी मिलता है। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक, पर हमें इसमें से इसको नहीं करना है, हमें सिर्फ 10th में। और जब 11th में ये हमारे पास आता है दोबारा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और मॉडल्स और जो स्पेक्ट्रम्स आते हैं, उन पर हमें मेन फोकस रखना है। बोर का मॉडल है, उसमें स्पेक्ट्रम्स भी आते हैं, जीमेन इफेक्ट आता है, वो सब हमें इसमें कवर करना है। फिर आता है हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो है शेप ऑफ एस एन पी डी ब्लॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 11th में है आपका। ये फिर आगे कंटिन्यूटी में ग्रेजुएशन में भी मिलता है आपको। बेसिक क्लैरिटी अगर आपको बहुत डेप्थ अगर आप कमांड कर लो 11th पे, तो ग्रेजुएशन पे मूव कर लेना। एस एन पी एंड डी ऑर्बिटल्स का जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन। फिर है रेडियो एक्टिविटी, सेम जो अभी हमने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉमन सा ही होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में।
हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, लो ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन दोबारा से यहाँ पर ये आपका आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका 11th में भी मिलेगा आपको, ये 10th में भी बेसिक इसकी डेफिनेशंस मिलती है। फिर हम जाते हैं केमिकल इक्वेशंस की तरफ। अगर हम मूव करें तो केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग है, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 11th में है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, जो आपको सेंट्रल एटम होता है, तो ये उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट वाला। कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल, ये आपको मिल जाते हैं 11th में मिल जाते हैं आपको ये। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो है वेस्पर ये आपको पहले से ही मैंने जो बोला है आपको 11th-12th से इसको करना है। ऑक्टेट थ्योरी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्रेजुएशन तक मिल जाएंगे टॉपिक्स। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बेसिक्स जो स्टार्ट होती हैं 11th-12th से होती है और फिर ग्रेजुएशन तक जाती हैं। पहले फोकस 11th-12th पे करने का है, अगर टाइम बचता है एग्जाम के लिए तो आप मूव करना ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत इन डेप्थ है, वहां पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल है। इससे अगर ये ग्रेजुएशन लेवल का आता है तो पक्का न्यूमेरिकल आएगा। केमिकल रिएक्शंस, चेंजेस एंड द डिफरेंसेस, सिंबल्स, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ये बेसिक आपको 10th में मिल जाएंगी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। फिर उसका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये 10th में है आपका। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, एडिशन, ये डिसोसिएशन, ये स्टार्टिंग का 10th का है, लेकिन इसमें जो आपको ये दिख रहा है स्लो एंड फास्ट, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स में आता है, जो कि आई थिंक क्लास 11th में, नॉट श्योर बट आई थिंक क्लास 11th में है ये केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर ये आता है, ये जो टॉपिक है। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, ड्राई सेल, स्टोरेज बैटरी, रिवर्सिबल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नर्स्ट इक्वेशन, ये भी एक न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 11th ये 12th में आई गेस है, नर्स्ट इक्वेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बहुत ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D, ये आप ग्रेजुएशन से भी जरूर करना है, ये जो आपका टॉपिक है कि ग्रेजुएशन में अलग से स्पेसिफाइड है, डी ब्लॉक्स, पी ब्लॉक, ये टॉपिक्स वहां से भी कर लें अगर कर पाए तो। अदरवाइज मेरिट्स एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये तो स्टार्टिंग का है आपको, ये आपको बेसिक मिलेंगे। ये मेंडली टेबल वगैरह ये आपको 10th में भी मिल जाएगा, ये 10th का है। प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं पूरी, ये जो है स्टार्टिंग में तो है प्रॉपर्टीज, ये 10th में भी है, बट टू अच्छे से आपको करना है इनको तो आप 11th या 12th की ही करें। यहाँ से आपका बेस बनाना है 10th से, क्योंकि बिना 10th पढ़े या आपको नहीं बेस बनेगा 11th-12th में डायरेक्ट एकदम पहुंच जाओगे, तो पहले 10th का ही पढ़ना, वहीं से करना है इसको। ये जो बेसिक इसमें डेफिनेशंस, आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपको अच्छे से डेफिनेशंस पता होंगी, तब वहां पे आगे जब ये साइज में ग्रो करता है, डेप्थ में ग्रो करेगा टॉपिक, तो इजी रहेगा समझने के लिए। तो 11th एंड 12th में ये फिर से कवर होता है। ग्रेजुएशन में ये जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट वाला पोर्शन है, ये आप ग्रेजुएशन से पढ़ना है इसका। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास से, एनसीईआरटी। आइसोमेरिज्म, ये भी आप 11th-12th से करें। इसमें एडिशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये ग्रेजुएशन में भी आता है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट। अब ये 12th में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, आप इसको 11th-12th से ही करें। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपका ही 11th-12th में है, आई थिंक 11th में है शायद, नॉट श्योर, बट ये 11th या 12th में से जिसमें भी होगा, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वहां से करना, इसको ग्रेजुएशन में ये नहीं है, और ये
ऐसे ये बायोफिकेशन हो गया है हमारे टॉपिक्स का। तो यहाँ पे था पूरा सिलेबस, मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया है। तो कैसे पढ़ना है आपको, सबसे पहले आप 11 से बुक स्टार्ट करें, 11 से स्टार्ट करें, और 11 से जो भी करें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, केमिस्ट्री अगर आप यहाँ हैं, अगर आपका बेस 10th के लिए है तो फिर डायरेक्टली आप यहीं पे से स्टार्ट कर दें सबसे पहले। और वो टाइम बीइंग फिजिक्स, क्योंकि अगर एलटी ग्रेड का हम पेपर देखें तो फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट लेवल की आई थी। अगर हम कंपेयर करें तो फिजिक्स बहुत वास्ट है, बहुत सिलेबस है। तो फिजिक्स से स्टार्ट, मैं अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर रही हूँ फिजिक्स से। आप किसी से भी किसी एक से करें जिसमें आपका स्ट्रांग हो या जिसमें इंटरेस्ट हो, तो आप 11 से स्टार्ट कर दें। क्योंकि जहां तक पॉसिबिलिटी है दिसंबर तक सुनने में आ रहा है कि एग्जाम हो जाएगा, तो आपको यहाँ से 11 से स्टार्ट कर देना चाहिए अपने टॉपिक्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी सिलेबस की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।